हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का पार्ट 2। सो अ चेंजिंग एनवायरमेंट की एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उससे लोगों ने क्या फर्क पड़ा। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. तो 12,000 साल पहले बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था उसमें कैसा हो गया, क्लाइमेट वार्म कंडीशन हो गई, गर्म हो गया थोड़ा। तो इसीलिए क्लाइमेट जो गर्म हुआ उससे क्या हुआ, कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ग्रासलैंड्स उगने लग गई, ग्रास उगने लग गई। तो जब ग्रास उगने लग गई तो इससे धीरे धीरे डियर, एंटलॉप, गोट, शीप और कैटल, ये जो एनिमल्स थे इनकी भी बढ़ोतरी होने लग गई। ये एनिमल्स का भी नंबर इंक्रीज होने लग गया। फिर ये एनिमल्स जो कि मोस्टली सरवाइव करते हैं ग्रास पे, और लोगों ने भी शुरू कर दिया इन एनिमल्स को रियर करना और इनकी हर्डिंग करनी। तो क्या मतलब होता है, रेयरिंग होता है जब हम किसी जानवर को रेज करते हैं, उसे उसकी अप ब्रिंगिंग करते हैं जब तक कि वो फुल्ली ग्रोन नहीं हो जाता, वो रेयरिंग होता है। हर्डिंग की, आप एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उन्हें आप चराने के लिए ले जाते हैं तो वो एक हर्डिंग का प्रोसेस है। तो हर्डिंग और रेयरिंग की शुरुआत हो चुकी थी। फिशिंग भी लोगों ने शुरू कर दी थी करनी। नाउ द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो आप फर्क देख रहे हो, पहले हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, वो अपना खाना कैसे हंटिंग से, शिकार करके और गैदर करते थे पेड़ों पे से, तो वो खाया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमने और तरीके ढूंढ लिए हैं। हंटिंग और गैदरिंग तो अपनी चली रही है, लेकिन उसके अलावा हमने धीरे धीरे और तरीके, अपने खाने के तरीके हम ढूंढते जा रहे हैं। Now the beginning of farming and herding. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. तो ये एक ऐसा समय था जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या था, ये जो ग्रेन्स हैं जैसे कि व्हीट, बार्ले और चावल, तो ये नेचुरली उगने लग गए थे। जो मेन है, वुमेन है और बच्चे हैं, ये इन ग्रेन्स को इकट्ठा करने लग गए और ऐसा फूड वो इन्हें खाने लग गए। और धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि ये जो ग्रेन्स है ये कहाँ पे उगते हैं और इनका राइपिंग टाइम क्या होता है, ये कब पकते हैं। एंड दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो इससे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन प्लांट्स को ही उगाने लग जाएं और ये हम एज अ अपना फूड बना सकते हैं। तो इस तरीके से लोग क्या बन गए, अब लोग पहले हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी, खेती शुरू कर दी। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. तो लोग अट्रैक्ट हुए क्या, किस चीज को लेके, कि उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। वो जानवरों के लिए खाना छोड़ दिया करते थे, जो उनके शेल्टर, जो जहाँ वो रहा करते थे, पीपल रहा करते थे, उनके पास जो जानवर थे उनके लिए वो उनको खाना दिया करते थे। तो जो पहला एनिमल है जो कि टेम करा गया, जो कि पालतू बनाया गया, वो कौन सा था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो जो डॉग था उसका वाइल्ड एंसेस्टर था, वो पहला जानवर था जो कि पालतू बनाया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग एनकरेज हुए, उन्होंने और ज्यादा एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। अब कौन कौन से एनिमल्स थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। सो ज्यादातर ये जो जानवर थे इनकी खाने की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जानवर क्या खाया करते थे, ग्रास खाया करते थे। एंड ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो जो और जंगली जानवर थे तो वो इन पे अटैक करा करते थे, लोग उन्हें बचाया करते थे। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम। तो डॉग को पहला एनिमल ऐसा क्यों बनाया गया, डॉग को टेम क्यों करा गया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट रीजन था, डॉग एक तो स्मॉलर इन साइज था एंड इजिली कैप्ट। अब डॉग को हम इजिली वहां कहीं पे भी टेम कर सकते थे, रख सकते थे। और डॉग सबसे जरूरी बात की एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है, तो इसीलिए डॉग फर्स्ट टेम एनिमल था। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम वाइल्ड प्लांट्स को और एनिमल्स को एडप्ट करें अपने ह्यूमन यूज के लिए, तो उसे हम
डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, कि लोग अपनी जरूरत के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को यूज कर सके, तो वो प्रोसेस क्या है, डोमेस्टिकेशन का। सो लोग ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स चूज करा करते थे डेट आर प्रोन टू डिजीज, जिसमें की कोई बीमारी नहीं है। एंड दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट, तो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करा करते थे जो कि लार्ज साइज ग्रेन हो, जिनका जो साइज है ग्रेन का वो बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, और जो सीड्स थे वो जो सिलेक्टेड, जो प्लांट को सेलेक्ट करा करते थे, उनके जो बीज हुआ करते थे वो प्रिजर्व करके रखा करते थे, ताकि वो फ्यूचर में सेम क्वालिटी के प्लांट को उगा सके। और एनिमल्स, वो ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करा करते थे जो कि रिलेटिवली जेंटल हो, शांत जानवर हो, ऐसे एनिमल्स वो सेलेक्ट करा करते थे। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे और प्लांट्स थे वो डिफरेंट हो गए वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से। जैसे कि जो टीथ है और हॉर्न्स है जो वाइल्ड एनिमल्स के, वो बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कंपैरिजन में। अब ये यहाँ पे टीथ, 2 सेट्स ऑफ टीथ दिए हुए हैं, एक इसमें वाइल्ड एनिमल का है और एक डोमेस्टिकेटेड वन का है। तो आप इसमें से इजिली पहचान सकते हैं ये वाइल्ड एनिमल का है और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है टीथ। 12,000 years ago पहले डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था, और virtually all the plants and animals produced that we use as a food today is a result of domestication। तो जो पौधे और जो एनिमल्स जो हम अब यूज करते हैं अपने एज अ फूड यूज करते हैं, वो किसकी वजह से यूज करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट जो पहले यूज हुआ करते थे वो थे बीट और बार्ले, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि यूज हुआ करते थे वो थे शीप और गोट। अब लोगों के रहने में, लोगों के खाने में बदलाव आ चुका था, तो इसीलिए अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका जीने का। एंड इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो अगर आप कोई बीज को उगाते हैं तो उसे कुछ टाइम लगेगा उगने में, मे बी सेवरल डेज, मे बी सेवरल वीक, मंथ्स और मे बी ईयर्स। तो लोग क्या करते थे, प्लांट्स को उगाना लोगों ने शुरू कर चुके थे। इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका क्या मतलब है, लोगों ने पौधे उगाने शुरू कर दिए, फसल करनी, खेती करनी शुरू कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को लंबे समय के लिए, पहले तो वो वॉन्डरर्स थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने सेटलमेंट होनी शुरू हो गई। लोग एक जगह, उन्हें मजबूरी हो गई उन्हें रहने की, क्योंकि उनके प्लांट्स ग्रो करे हुए हैं उन्होंने, फिर प्लांट्स की उन्हें टेक केयर करनी है, उन्हें वाटर देना है, प्लांट्स को वीडिंग करनी है, और अपने प्लांट्स को, जो अपनी खेती है, उन्हें एनिमल्स और बर्ड्स से भी बचाना है। तब जब तक कि उन्हें उस जगह पे रहना पड़ता था जब तक कि उनकी जो ग्रेन है वो पक नहीं जाते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब ग्रेन तो उन्हें अनाज तो उन्होंने उगा लिया, अब उसे प्रिजर्व करना, उस फूड को स्टोर करना, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक उसको स्टोर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड। तो ग्रेन उन्हें किस लिए स्टोर करने पड़े, एक तो उनके फूड के लिए कि उन्हें एज अ फूड यूज करेंगे, और दूसरा कि उन्हें प्रिजर्व करने पड़े कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से अगर ग्रो करेंगे प्लांट को तो उन्हें उसका सीड चाहिए होगा, तो इसीलिए उन्हें स्टोरेज करनी पड़ी प्लांट्स की, सीड्स की। सो कुछ एरियाज ऐसे थे लोगों ने बड़े बड़े क्ले पॉट्स यूज करे, वो बास्केट्स और ग्राउंड में ही उन्हें गड्ढे खोदने शुरू करते और वहां पे वो अपने ग्रेन्स को रखा करते थे। सो आप क्या समझते हैं, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? क्या हंटर गैदरर्स ने पॉट्स बनाए होंगे और उन्हें यूज करा होगा? सो आप क्या सोचते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हंटर गैदरर्स ने यूज करे होंगे पॉट्स या नहीं। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली Besides, if they are looked after carefully, तो अगर एनिमल्स की टेक केयर की जाए, उनका ध्यान रखा जाए, तो वो मिल्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया फूड का और मीट का। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो जो एनिमल्स वो रियरिंग और हर्डिंग तो वो शुरू कर चुके थे,
तो जो एनिमल्स वो रियर करा करते थे वो यूज होता था एज अ स्टोर ऑफ फूड, वो फूड की जगह उन्हें यूज करा करते थे। अब अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब फूड के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन हो सकती थी। एनिमल की स्किन यूज करा करते थे फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और एनिमल्स की बोन्स यूज करा करते थे फॉर मेकिंग टूल्स। लेकिन जो आजकल है व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे, आजकल हम एनिमल्स का यूज किस चीज में करते हैं। आजकल हम एनिमल्स का यूज करते हैं लोड कैरी करने में और मेडिकल पर्पसेस में यूज करते हैं कि जो भी इन्वेंशन होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, कोई मेडिसिन की डिस्कवरी होती है तो सबसे पहले वो एनिमल्स पे करी जाती है, फिर बाद में वो ह्यूमन पे ट्राई करी जाती है। एंड द हर्डर्स, तो पहला फार्मर और हर्डर्स। नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ब्लू स्क्वायर्स क्या शो कर रहे हैं हमें, न्यूलिथिक साइट्स। तो यहाँ पे देखो ये ब्लू स्क्वायर है एंड दिस इज हल्लू, ये ब्लू स्क्वायर है होल्दीवड़ा, महागढ़ एंड दिस गुरजाहों, मेहरगढ़। तो ये सारे ब्लू स्क्वायर्स है जो कि क्या शो कर रहे हैं मुझे, न्यूलिथिक साइट्स को शो कर रहे हैं। साइट्स है न्यूलिथिक साइट्स, ये एविडेंस है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स यहाँ पे इन साइट्स पे पाए गए थे। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स थी जहाँ पे फार्मर्स पाए गए थे, जहाँ पे खेती हुआ करती थी, नॉर्थ वेस्ट पार्ट और जो कि इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। कहोगे कि बुक्स पे ये चीज कहाँ से आई, हमें ये चीज कैसे पता चली। अब इनकी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन साइट्स में से सेटलमेंट से की, फार्मर्स की और हर्डर्स की, साइंटिस्ट को एविडेंस मिले, प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स मिली, तो उससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पे क्या थे, फार्मर्स और हर्डर्स हो सकते थे। And one of the most exciting finds include remains of burnt grain, कि जले हुए जो ग्रेन थे वो भी यहाँ पे पाए गए। अब बर्न कैसे हो गए, या तो वो एक्सीडेंटली बर्न हुए या फिर किसी पर्पज से उन्होंने उन्हें बर्न करा, जलाया गया। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा इन ग्रेन्स को और उन्होंने पाया नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, की बहुत तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती थी ऐसे एरियाज में। उन्हें एनिमल्स की बोन्स भी मिली, तो उनसे ये पता चलता है कि वो एनिमल्स की रेयरिंग और हर्डिंग भी करा करते थे और वो फार्मिंग भी करते थे। नाउ टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो अभी हमने पहले देखा था कि जो लोग थे क्या इधर उधर घूमते रहते थे, किसकी तलाश में, कभी खाने की तलाश में, कभी काम की तलाश में। लेकिन अब लोगों ने क्या, जब से फार्मिंग स्टार्ट करी, खेती स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट। तो अभी तक कोई घर नहीं हुआ करते थे, बस लोग इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड करा, ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस। फॉर इंस्टेंस इन बड़जाहुम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, तो बड़जाहुम जो अब प्रेजेंट डे कश्मीर में है, लोगों ने वहां पे बनाए हुए थे पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड। सो ग्राउंड के नीचे खोद कर उन्होंने घर बनाए हुए थे, जिनपे नीचे सीढ़ियां लगाई हुई थी, जिनके स्टेप्स के थ्रू वो नीचे जाया करते थे। और ये जो हाउसेस थे, पिट हाउसेस, उन्हें बचाया करते थे कोल्ड वेदर से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। तो जो उनकी हट्स हुआ करती थी और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, कुकिंग हट्स मिले कि जिसमें वो खाना बनाया करते थे, उनके हट के अंदर भी और बाहर भी। तो इससे क्या सजेस्ट होता है कि वेदर जैसा होता था, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जैसा मौसम होता था, लोग उसके अकॉर्डिंग खाना पकाया करते थे। अगर बारिश हो रही है या ज्यादा ठंड है तो वो घर के अंदर खाना बनाते थे, लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो वो बाहर खाना बनाया करते थे। तो स्टोन टूल्स तो हमने देखा कि मेनी साइट्स पे पाए गए, जिससे कि स्टोन टूल्स से वो क्या करा करते थे, स्टोन से एक तो उन्होंने फायर का इन्वेंशन करा था और स्टोन से वो कपड़े भी स्टिचिंग भी करा करते थे। जो एनिमल्स की स्किन होती थी उन्हें स्टोन से स्टिच कर दिया करते थे। नाउ मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स। तो पैलेलिथिक एज से ही स्टोन्स यूज करा करते थे लोग, लेकिन जो नियोलिथिक साइट्स थी, नियोलिथिक एज आई, वहां पे जो स्टोन टूल्स थे उनकी शेप बदल गई।
अब इन टूल्स में क्या था, अब जो टूल्स थे न्यूलिथिक एज में, ये पॉलिश टूल्स थे, एक फाइन कटिंग एज थी, मतलब एक इन्होंने सबको एक शेप दी हुई थी। पिस्टल और मोर्टर थे जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करा करते थे। जैसे आजकल तो क्या होता है, मशीन है हर एक चीज की, लेकिन पहले लोग कितनी मेहनत करा करते थे, वो पिस्टल और मोर्टर से अपने गेहूं को ग्राइंड करा करते थे और अदर प्लांट प्रोड्यूस, और जो भी वो प्लांट से और भी जो चीजें उन्हें मिलती थी उन सबको ग्राइंड करा करते थे उसमें, पिस्टल और मोर्टर पे। सो मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो बहुत तरीके के अर्दन पॉट्स भी, मिट्टी के बर्तन भी पाए गए जिसको डेकोरेट किया गया था ताकि उसमें चीजों को स्टोर किया जा सके। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स, तो लोग पॉट्स को यूज करने लग गए खाना पकाने के लिए। और खाने में क्या, ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट और लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या है, जो कि दालें। तो ये सारी चीजें उनकी डाइट का पार्ट बन चुकी थी। तो आप ये देख लो यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। तो यहाँ पे इन जार्स में ये ग्रेन्स को स्टोर करा करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा वो क्लोथ्स को वीव करा करते थे, बुना करते थे। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग तरीके के मटेरियल से, जैसे कि कॉटन। अब वो कॉटन भी उगाने लग गए थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, तो क्या ये चीजें एकदम से बदल गई? तो जो बदलाव होता है वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। तो कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पे मेन और वुमेन स्टिल कंटिन्यू कर रहे थे हंटिंग और गैदरिंग करके ही वो अपना खाना बना रहे थे। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी थी और हर्डिंग भी थोड़ी बहुत करा करते थे। क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक ऐसी साइट थी जहाँ पे फर्टाइल प्लेन था जो कि बहुत ही उपजाऊ थी, और वो ईरान के पास वाला पार्ट था। मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे लोगों ने सीखा टू ग्रो करना बार्ले और व्हीट, और वहां पे वो शीप गोट को भी फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया रेयरिंग करा करते थे। एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, और ये सबसे पुराना विलेज है जो कि लोगों ने जाना। एट दिस साइड बहुत सारी एनिमल की बोन्स भी पाई गई, और बोन्स वाइल्ड एनिमल्स की जैसे कि डियर, पिग, और बोन्स शीप की, गोट की। तो इससे पता चलता है कि पहले मेहरगढ़ में ही विलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई और लोगों ने क्या है, रेयरिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ में और क्या मिला, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो आप ये देख लो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं, तो इसके 4 कंपार्टमेंट्स, तो ऐसे मोर देन 4 कंपार्टमेंट्स में भी ऐसे हाउसेस बनाए जाते थे। और इन हाउसेस को यूज, कुछ पार्ट तो रहने के लिए यूज होता था और कुछ पार्ट वो स्टोरेज के लिए यूज करा करते थे। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग थी यहाँ पे, जब लोग मरा करते थे तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करा करते थे, उनके साथ जैसे कि कोई गोट, कोई एनिमल उनके साथ दफना दिया करते थे, बरी कर दिया करते थे। जैसे कि आप देखो, ये स्केलेटन है किसी ह्यूमन का और ये गोट का स्केलेटन है। तो ऐसे दफना दिया करते ताकि वो विश्वास करते थे कि जो ये पर्सन है जो मरा है, इसको नेक्स्ट वर्ल्ड में भी खाने की जरूरत होगी। तो उस जरूरत को पूरी करने के लिए ये लोग क्या करा करते थे, उस पर्सन के साथ, डेड पर्सन के साथ कोई एनिमल को बरी कर दिया करते थे ताकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में भी भूखा ना रहे। नाउ यहाँ पे आप ये केव पेंटिंग्स देख लो, ये फ्रांस की हैं। तो ये डिस्कवर करी गई थी बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो, 1000 साल पहले। तो जो ये पेंटिंग्स थी ये बनी थी बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो। और जो इन पेंटिंग्स में एनिमल्स नजर आएंगे आपको, वाइल्ड हॉर्सेस, कैटल्स, बिसोन, राइनोसॉर्स, ब्रियंडर। और जो पेंटिंग है ये ब्राइट कलर्स में करी गई है, और ये जो कलर्स है ये बने हुए हैं मिनरल्स से, जैसे कि आयरन ओर से, चारकोल से। और ये पेंटिंग्स किसी स्पेशल ओकेजन में, जैसे कि स्पेशल कोई रिचुअल होता था जब बनाई जाती थी, हंटर्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। जब वो शिकार करने से पहले तो उनके लिए पेंटिंग्स जब उस टाइम पे बनाई जाती थी। आज हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।